163 के टारगेट पर हुआ भयंकर ड्रामा। दिल्ली में फिर गरजा विराट कोहली का बल्ला। कुणाल पांड्या ने जिताया हारा हुआ मैच। 9 साल बाद आईपीएल में ठोक दिया 50। विराट ने किया ऑरेंज कैप पर कब्जा तो हेजलवुड ने छीनी पर्पल कैप। टॉप पर पहुंची आरसीबी। यह आईपीएल का रिवेंज वीक चल रहा था और यहां पर सब टीमें एक दूसरे से बदले पूरे कर रही थी। इस बार सामना हुआ था आरसीबी का दिल्ली से। दिल्ली पिछला मुकाबला चिन्नास्वामी में जीत कर आई थी। वहां पर राहुल ने कांतारा वाला सेलिब्रेशन किया था। सबको उम्मीद थी कि इस मैदान पर विराट कोहली आएंगे और एक नई कहानी लिख कर जाएंगे, और हुआ भी वही। शुरुआत में आरसीबी की गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। भुवनेश्वर हो, जॉस हेजलवुड हो या फिर श्रेयस शर्मा, सबने अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद बल्लेबाजी। शुरुआत में टीम लड़खड़ा गई थी, लेकिन फिर भी विराट कोहली, कुणाल पांड्या एक छोर से डटे रहे और मैच को फिनिश ही कर दिया। दिल्ली के गेंदबाजों को एक मौका नहीं दिया कि वो गेंद में वापसी कर सके। क्या हुआ था मैच के दरमियान, कैसे शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद भी आरसीबी ने वापसी कर ली और दिल्ली से वो कौन सी गलतियां हुई जिनकी वजह से उसे ये हार का सामना करना पड़ा, चलिए विस्तार से दिखाता हूं। इस मैच में दिल्ली की शुरुआत अच्छी हुई थी। अभिषेक पोरेल और फाफ डु प्लेसी के बीच पहले विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी हुई। हेजलवुड ने पोरेल को अपना शिकार बनाया। वो 11 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यश दयाल ने तीसरे नंबर पर आए करुण नायर को पवेलियन लौटा दिया। वो सिर्फ 4 रन बना सके। उनके अलावा केएल राहुल ने 3 चौके की मदद से 41 रन बनाए, जबकि स्टब्स ने 188.88 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 34 रन बनाए। कप्तान अक्षर पटेल ने 15, आशुतोष ने 2, विपराज ने 12 रन बनाए। वहीं मिचेल स्टार्क और दुष्यंत चमीरा बिना खाता खोले नाबाद रहे। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए तो थे केएल राहुल, जिन्होंने 39 गेंदें खेली और सिर्फ 41 रन बनाकर आउट हो गए। और कुछ इस तरह से दिल्ली मात्र 162 रन बना पाई 8 विकेट खोकर। अगर बात करें आरसीबी की गेंदबाजी की तो कमाल की रही। शुरुआत जबरदस्त हुई और खत्म भी जबरदस्त तरीके से किया। अगर बात करें गेंदबाजों को विकेट की तो भुवनेश्वर कुमार को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले। हेजलवुड को 2 सफलताएं मिली। साथ में यश दयाल और कुणाल पांड्या को 1-1 विकेट मिला। कुछ इस तरह से आरसीबी के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की थी। अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की तो आज भुवनेश्वर टॉप ले पर नजर आ रहे थे, जहां 17वां ओवर वो लेके आए, 3 रन खर्च किए थे, 2 विकेट चटकाए थे। 18वें और 19वें ओवर पर स्टब्स ने थोड़ी सी अटैकिंग गेम खेला और वहां पर थोड़े रन बटोरे, लेकिन क्या हुआ, 20वां ओवर लेकर फिर से आते हैं भुवनेश्वर कुमार, 6 रन सिर्फ देते हैं और 1 विकेट भी चटका कर जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आरसीबी वापसी करती है। एक बड़ा टोटल दिल्ली की टीम नहीं बना पाती है। अब लक्ष्य था 163 रनों का। क्या हुआ तो दूसरी पारी में, फटाफट वो भी देख लीजिए। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब हुई। अक्षर पटेल ने तीसरे ओवर में पहले जयकर बैथल को 12 रन पर अपना शिकार बनाया। इसके बाद देवदत्त पटिकल बिना खाता खोले बोल्ड हो गए। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान रजत पाटीदार को करुण नायर ने रन आउट कर दिया। वो सिर्फ 6 रन बना पाए। 26 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद कुणाल पांड्या और विराट कोहली ने पारी को संभाला। दोनों ने 84 गेंदों पर 119 रनों की साझेदारी की। कुणाल पांड्या ने 38 गेंदों पर अशतक जड़ा और उन्होंने 9 साल बाद आईपीएल में 50 पूरा किया। वहीं विराट कोहली ने 45 गेंदों पर इस सीजन का लगातार तीसरा 50 जड़ा। विराट कोहली तो यहां से 51 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें दुष्यंत चमीरा ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद अगर बात करें कुणाल पांड्या की तो उन्होंने कमाल 73 रनों की पारी खेली और इस 73 रनों की पारी की बदौलत ही आरसीबी ये मुकाबला जीत पाई। आखिर में टिम डेविड ने बड़े हिट लगाए और 19 रन बनाए और कुछ इस तरह से 9 गेंद शेष रहते ही आरसीबी ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ आरसीबी को पॉइंट्स टेबल पर भी बड़ा फायदा हुआ है। अगर बात करें दिल्ली की गेंदबाजी की तो दिल्ली की गेंदबाजों की तरफ से अक्षर पटेल कमाल की गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं और उनकी इकोनॉमी मात्र 3.30 की रहती है। उसके अलावा दुष्यंत चमीरा को 1 सफलता मिलती है, लेकिन पिटाई उनकी भी जबरदस्त तरीके से होती है। और दिल्ली के हार का जो सबसे बड़ा कारण था, वो टर्निंग पॉइंट था, वो था मुकेश कुमार का ओवर। जो वो 12वें ओवर पर आए थे, वहां पर उन्हें 2 छक्के पड़े थे, 1 चौका लगा था। कुल मिलाकर 15 रन उस ओवर से आए थे और जिसके बाद कह सकते हैं पूरी तरह से मामला आरसीबी की तरफ मुड़ गया था। वरना उससे पहले तक तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10 के पार चल रहा था, लेकिन मुकेश कुमार की जिस तरह से पिटाई हुई उसके बाद अगले ही ओवर में कुलदीप यादव की पिटाई हो जाती है और मामला कह सकते हैं दिल्ली के हाथ से फिसल जाता है और इस वजह से दिल्ली ये मुकाबला हार जाती है, क्योंकि वो विकेट ही नहीं निकाल पाती है। तीसरा विकेट गिरता है 26 रनों पर, उसके बाद एक 100 की साझेदारी हो जाती है जिसे वो तोड़ ही नहीं पाते हैं। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो पॉइंट्स टेबल पर अब आरसीबी नंबर 1 पर आ चुकी है। आरसीबी ने 10 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते हैं, 14 अंक हासिल किए हैं। आखिरी 5 मुकाबलों में इनकी लगातार
तीसरी जीत है और कुछ इस तरह से ये टॉप पर है। इसके बाद अगर बात करें नंबर दूसरी की, तो वहाँ पर गुजरात टाइटंस है। नंबर 3 पर आती है मुंबई इंडियंस, जो आज ही कह सकते हैं नंबर दूसरा स्थान पाई थी, लेकिन अब वो नीचे आ चुके हैं। और अगर नंबर 4 की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स है, जिसे कह सकते हैं आखिरी 5 मुकाबलों में तीसरी हार मिली है। अगर दोनों टीमों के अगले मुकाबलों की बात करें तो दिल्ली का अगला मुकाबला अपने ही होम ग्राउंड में होगा, जहां उसका सामना कोलकाता से होगा। वहीं अगर बात करें आरसीबी की, तो उन्हें भी अपने होम ग्राउंड में खेलना है। वहां पर उनका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जिन्हें ये कह सकते हैं 17 साल बाद जाकर चेपॉक में हरा कर आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चेपॉक के शेर यहां पर आके कुछ दमखम दिखा पाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।